बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कोमल नाम की एक औरत रहती थी, जो कि बहुत गरीब थी। वह अपने पति और एक छोटी बेटी के साथ टूटे-फूटे घर में रहती थी। वहीं उस गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था, जो बहुत टेस्टी मोमोज बनाता था। उसके मोमोज बहुत ही फेमस थे। तभी एक दिन हाँ जी, आप इतने दिन से नौकरी की तलाश में फिर रहे हो, लेकिन आपको नौकरी ही नहीं मिल रही। ऐसा ही चलता रहेगा तो घर का खर्च और मकान का किराया, ये सब कहाँ से पूरा होगा? अरे तुम चिंता मत करो, जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। अरे हम एक काम ना करें, मैं मोमोज बनाने लगूं। क्या तुमको मोमोज बनाने आते हैं? आते तो नहीं, लेकिन बनाना तो सीख सकती हूँ ना। भले ही मैं लोगों को ना बेचूं, लेकिन घर पर बनाकर अपनी बेटी को तो खिला सकती हूँ। फिर वो रात को मोमोज बनाती हैं। माँ, मोमोज तो बहुत अच्छी बने हैं, जैसे मैं बाहर से लेकर आती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मोमोज बनाए हैं आपने। अच्छा बेटा, सच में? कोमल और कोमल की बेटी बात कर रहे होते हैं। तभी पवन थका हारा घर आता है। अरे वह क्या बात है, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मोमोज बनाए हैं, आइए आप भी थोड़े से खा लीजिए। पवन मोमोज खाते हुए कोमल से बोलता है। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। इतने बढ़िया मोमोज है कि क्या ही बताऊं। मोमोज और मोमोज बनाने वाली की जितनी तारीफ करें इतनी ही कम है। अजी आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको कोई काम मिला या नहीं? मोमोज खाते हुए मीनल बोलती है। अरे माँ, पापा को काम ढूंढने की जरूरत क्या है? आपने इतने बढ़िया मोमोज बनाई है कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ करें बिना नहीं जाएगा। तभी कोमल मुस्कुराते हुए पवन से कहती है। अजी अब क्या कहते हो, क्यों ना हम घर के बाहर मोमोज का ठेला लगाए। अब हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पर तुम तो यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को जानती ही हो ना। अरे हम अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगाएंगे, जिसे जो बोलना है बोलने दो। फिर कोमल अगले ही दिन अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगा लेती है। कोमल को मोमोज बेचता देख कुछ लोग कोमल से मोमोज लेने आते हैं। लगता है तुमने आज ही मोमोज बेचना शुरू किया है। जी हाँ, बस मेरा आज पहला दिन है। आप खाकर देखो ना मेरे मोमोज। कोमल उस आदमी को 10 रुपए के मोमोज देती हैं। उस आदमी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। वो कोमल के मोमोज की बहुत तारीफ करता है। अरे वाह वाह, सच में तुम्हारे हाथ के मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करो, 20 रुपए के मोमोज घर के लिए पैक करके दे दो। जी भाई साहब, अभी देती हूँ। कोमल पूरे दिन मोमोज बेचती रहती है। लोगों को उसके हाथ की मोमोज बहुत ही पसंद आते हैं। पूरे दिन में कोमल की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वह कोमल भाभी, आपके ठेले से तो बहुत बढ़िया मोमोज की खुशबू आ रही है। वाह वाह। हाँ भाई संदीप, जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो सोच मोमोज कितने बढ़िया होंगे। हाँ भाभी, जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट मोमोज तो देना। वह दोनों मोमोज खाते हैं और बोलते हैं। अरे भाभी, आपके हाथ के मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। वाह वाह। फिर कुछ ही देर में कोमल के ठेले के पास मोमोज खाने वालों की बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी वहां रमेश मोमोज वाला आता है और कोमल को मोमोज बनाते देख गुस्से से बोलता है। अरे अरे अरे, ओ कोमल, ये सब क्या लगा रखा है? तूने सारा काम पेट दिया। मेरा देख कोमल, मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूं, अपना मोमोज का ठेला यहां से हटा ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रमेश भैया, मैं भी आपसे प्यार से बोल रही हूँ। ये मोमोज का ठेला तो रोज यही लगेगा। आपको जो करना है वो कर लो। अरे 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 अरे, देखो तो सही, मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। कुछ देर में रात हो जाती है। कोमल अपना ठेला बंद कर अपने घर आ जाती है। तभी पवन कोमल से कहता है। अरे क्या हुआ, आज परेशान सी क्यों लग रही हो? काम तो ठीक चला है ना? काम तो ठीक चला है, लेकिन आज रमेश मोमोज वाला दुकान पर आया था। वह कह रहा था कि यहाँ मोमोज का ठेला मत लगाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे पड़ोसी हमें मोमोज का ठेला लगाने नहीं देंगे। अरे तुम पड़ोसियों को मारो गोली। मैंने भी रमेश से कह दी कि यह ठेला तो यही लगेगा, जो करना है कर लो।
अजी आप अब उस रमेश की चिंता मत करो, उसे तो मैं देख लूंगी। अब मोमोज का ठेला तो और हर रोज लगेगा। अब कोमल हर रोज मोमोज बनाकर बेचने लगती है। कोमल के हाथ के मोमोज खाने लोग दूर दूर से आने लगे थे और अब कोमल के घर के हालात सुधरने लगे थे। मगर रमेश मोमोज वाला कोमल के ठेले पर हर रोज आकर उसे परेशान करता था और कोमल भी उसे उल्टा जवाब देती थी। फिर एक दिन कोमल को दुकान पर बहुत ज्यादा रात हो जाती है। कोमल को देखकर रमेश मन में सोचता है, ये अब अपने घर जा रही होगी जरूर। यही अच्छा मौका है इसका काम तमाम करने का। जैसे ही कोमल अपने घर जाने लगती है तो रमेश अपनी कार लाकर उसके ऊपर चढ़ा देता है। रमेश की कार से अब कोमल की मौत हो जाती है और वह एक चुड़ैल बन जाती है। कोमल की मौत की खबर पवन को मिलती है तो पवन के पैर और तले जमीन खिसक जाती है। कोमल की मौत को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अपनी पत्नी की याद में पवन की हालत अब खराब होने लगती है और अब बेचारी पिंकी भी बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। हे ऊपर वाले, क्या हालत हो गई है मेरे परिवार की। अरे मर गया रे चुड़ैल, ये चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गई रे? अजी घबराओ मत ना, मैं हूं कोमल। फिर चुड़ैल पवन को सारी बात बताती है। अजी तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अरे ये क्या कर दिया उस खड़ूस रमेश ने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और तुम मीनल की चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहा हूँ। अजी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और हाँ, तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं देख सकता। फिर पवन अपनी बेटी के पास आता है। पवन की बेटी मीनल पवन को देखकर कहती है, पापा आप इतनी देर से कहाँ थे? मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पापा मुझे मोमोज खाने हैं। पवन मन ही मन बोलता है, अरे मुझे तो मोमोज बनाने आते भी नहीं। अब मैं मीनल को मोमोज कैसे बना कर दूं? अगर कोमल जिंदी होती तो वह मीनल को मोमोज बनाकर खिला देती। तभी चुड़ैल पवन से कहती है, अजी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ, जिससे तुम ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और मेरी तरह मोमोज भी बना पाओगे। अब चुड़ैल की मदद से पवन मीनल को बढ़िया से मोमोज बनाकर खिलाता है। साथ ही अपने घर के बाहर मोमोज बेचना शुरू कर देता है। अब चुड़ैल पवन के शरीर में प्रवेश करके लोगों को बढ़िया बढ़िया मोमोज खिलाने लगती है। तभी वहां मोमोज वाला रमेश आकर बोलता है, अरे अरे, अब ये आदमी कहां से आ गया? कितनी मुश्किल से उस कोमल से पीछा छुड़ाया था, अब ये कहां से आकर यहां मोमोज बनाने लगा। जैसे उस कोमल को अपनी कार से मार डाला, ऐसे ही इस आदमी को ठिकाने लगा दूंगा। अरे क्या हुआ रमेश भैया, कैसे मन मन में बड़बड़ा रहे हो? अबे ओए, यहाँ मोमोज नहीं बनेंगे। अपना ये मोमोज का ठेला बंद कर और चलता बन यहाँ से। हाँ। तभी मोमोज खा रहे कुछ लोग रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे रमेश भाई साहब, अब आपके मोमोज नहीं बिक रहे तो अब आप दूसरों से जल रहे हो। रमेश गुस्से में वहां से चला जाता है और मन ही मन बोलता है, कोई नहीं, आज तुम लोग मजे से मोमोज खाओ, कल ये मोमोज बनाने वाला ही नहीं रहेगा। फिर क्या खाक मोमोज खाओगे? अगली रात जब पवन दुकान बंद करके घर जा रहा होता है तो चुड़ैल भी पवन के पीछे पीछे चलती है। तभी रमेश भी मौका देखकर चुपके से पवन के पीछे चल पड़ता है। चुड़ैल रमेश को पवन का पीछा करते देख लेती है। अजी तुम्हारा पीछा रमेश कर रहा है, तुम अब एक काम करना, अगले रास्ते से होकर जंगल की ओर मुड़ जाना, फिर मैं उस रमेश को देख लूंगी। अजी तुम्हारा पीछा रमेश कर रहा है, तुम अब एक काम करना, अगले रास्ते से होकर जंगल की ओर मुड़ जाना, फिर मैं उस रमेश को देख लूंगी। पवन भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे चुड़ैल बोलती हैं। पवन जल्दी से होकर जंगल की ओर मुड़ जाता है और रमेश भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चला जाता है। फिर चुड़ैल रमेश के सामने आ जाती है। रमेश के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है चुड़ैल को देखकर। अरे चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ चुड़ैल से। ये चुड़ैल यहाँ कहां से आ गई? ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे पवन भाई बचाओ। तुझे अब यहाँ कोई नहीं बचाएगा, तूने मुझे बेरहमी से मार डाला। इतना कहकर चुड़ैल रमेश को मार डालती है और फिर चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। पवन को भी बहुत खुशी होती है कि मेरी पत्नी को मुक्ति मिल गई और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है।